हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 2.2। 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आज सोल्व करने वाले हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन है पिछली वीडियो में अपन सोल्व कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहले क्वेश्चन में दो संख्याएं दे रखी है। ये क्या है बच्चों? इनके शून्यकों के योग है तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अपन पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जो द्विघात बहुपद की जो शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। दो शून्यक निकलते हैं द्विघात बहुपद के, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों का योग मतलब एक तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग मतलब उनको जोड़ दो। एक तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, एक शून्यकों का गुणनफल मतलब एक अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। एक अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, एक अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। आगे वाली जो संख्या दी गई है वो अल्फा प्लस बीटा है, पीछे वाली जो संख्या दी गई है वो अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो यूँ बोला गया है कि इनकी सहायता से क्या निकालो? द्विघात बहुपद निकालो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा कि जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो या फिर शून्यक दिए हो, शून्यक दिए हैं इनसे भी तो अपन इनका योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। तो शून्यक दिया हो या फिर शून्यकों का गुणनफल दिया हो या फिर उनका योग दिया हो, तो उससे बहुपद कैसे निकालेंगे बच्चों? तो उसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि एक फॉर्मूला याद करना है अपन को। क्या याद करना है? फॉर्मूला। अगर वो फॉर्मूला याद हो जाता है तो फिर आप बस उसमें मान रखेंगे और द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? वो फॉर्मूला है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है बच्चों। क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। मतलब आगे तो एक्स स्क्वायर रखना है, बीच में यहाँ पे माइनस रखना है। क्या रखना है? माइनस। और अल्फा प्लस बीटा है मतलब शून्यकों का योग। एक्स के गुणांक में अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग रखना है और लास्ट में अचर पद जो होता है उसकी जगह पे शून्यकों का गुणनफल रखना है। इस फॉर्मूले में यहाँ से मान रखेंगे और अपना बहुपद आ जाएगा बच्चों। निकालते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देख लो कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लो कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना अपने पास? 1/4 है और अल्फा बीटा का मान कितना है? -1। अब क्या निकालना है? बहुपद। क्या लिख देंगे? बहुपद। ठीक है, बहुपद बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर लिखते हैं सबसे पहले माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मेरे पास? 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 और यहाँ पे इसके साथ है एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा और बीटा की जगह क्या लिखेंगे? -1। चिन्ह का विशेष करके ध्यान रखना है बच्चों। जो माइनस होता है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है मैथ्स में। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, सबसे पहले चिन्ह को देख लेते हैं। यहाँ माइनस है, एक को एक से गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा, तो x/4 आ जाएगा। या प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बटे में जो भी है सभी सवालों में अलग अलग होगा। यहाँ बटे में 4 है तो क्या करना है अपन को? 4 से इस पूरी समीकरण को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? गुणा। तो 4 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 है नीचे, ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो बट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो ये क्या बन गया? बहुपद बन गया बच्चों, द्विघात बहुपद बन गया। कैसे निकाला? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था। बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला है द्विघात बहुपद। स्पेशली द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया। चिन्हों को चेंज कर लिया प्लस माइनस से गुणा करके, और अपोन में यहाँ पे 4 था इसलिए पूरी समीकरण को पहले 4 से गुणा करते हैं। तो ये इसका क्या आ गया बच्चों? बहुपद आ गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपन को? √2 ओमा 1/3 मतलब
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान अपन को √2 दिया हुआ है, कॉमा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला अपने को याद है पहले से ही, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। बटे में 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है बटे में, क्या कर दो इससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर देंगे तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। इसमें अपॉन में जितना होता है उस संख्या के ऊपर जो संख्या होती है वो आ जाती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 3/3 रहेगा ना, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ऐसे ऊपर जो संख्या होती है वो आ जाएगी। ठीक है, अगला करें 0,5, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। बहुपद बराबर, बहुपद निकालना है, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, रख दो मान, x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, 0 रख दो, 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5। आगे देखो x², 0 को x से गुणा करें तो 0 हो जाएगा, और 0 को लिखना जरूरी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट में डायरेक्ट √5। तो ये भी क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2, बीच वाला पद इसमें नहीं है क्योंकि उसमें 0 गुणा किया उसका, इसलिए आंसर क्या गया x² प्लस √5 हो गया। इसका चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो देखिए चौथा प्रश्न, 1,1 मतलब अल्फा प्लस बीटा का कितना मान है यहाँ पे 1, अल्फा इंटू बीटा का कितना मान है यहाँ पे 1, दोनों का 1,1। तो बहुपद, बहुपद निकालने के लिए क्या करना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है। क्या है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला। आगे देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से टिपो, यहाँ से टिप लो, कितना मान है 1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, गुणा कर दो, x², 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x और प्लस का 1, ये बन गया बहुपद। अगला देखो पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में 1/4, 1/4 माइनस 1/4 किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का, कितना है माइनस के 1/4। अल्फा इंटू बीटा का कितना मान है 1/4। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, बहुपद बराबर, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होगा। आगे देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पे माइनस के 1/4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है 1/4। आगे देखो, अभी देखो x² का x² माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 को x से गुणा करेंगे तो x बटे में कितना है 4, प्लस नीचे भी कितना है 1/4। इसको किससे गुणा कर देंगे हम 4 से, क्योंकि बटे में कितना दिख रहा है अपन को 4, तो जिस पद के बटे में 4 होता है वहां से 4 हट जाएगा, और जहाँ पे 4 नहीं है वहां 4 लग जाएगा। तो x² की जगह यहाँ क्या लग जाएगा 4x² प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस कितना आ जाएगा 1। हो गया सवाल, हो गया सवाल। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मान रखो और द्विघात बहुपद बन जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस फॉर्मूले को याद रखना होता है। अगला सवाल करते हैं इसका, देखिए अगला प्रश्न छठा क्वेश्चन, इसमें 4,1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4,1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का कितना मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का कितना मान दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बहुपद, क्या निकाल लेंगे, बहुपद का मान क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। आगे देखो x² की जगह x² आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है पास 4, कर दो यहाँ पे 4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख दो 1 बराबर x² माइनस 4 से गुणा कर दो 4x हो जाएगा प्लस का 1। ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया बच्चों द्विघात बहुपद। कुछ नहीं करना होता है इस क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया। अगर अल्फा
प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया है, केवल अल्फा बीटा दिया है, तो अपन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो निकाल ही लेंगे। जैसे कि मान लो अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान 2 है। अल्फा और बीटा दिया है मतलब शून्य दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से निकाल ही लेंगे अपन, दोनों को जोड़ देंगे। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 बराबर, मिल गया बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब वापिस से इससे क्या निकालो, बहुपद निकालो फॉर्मूला लगा के। बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये निकाल लिया अपन ने 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, ये निकल गया। ऐसे इसी तरीके से करने हैं सवाल, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो 2.2 है जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। 2.2 के पहले वाले सवाल पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आज अपन ने लास्ट वाला सवाल भी कर लिया है। इसी तरीके से प्रश्नावली 1 भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्रश्नावली 1 और 2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। इसी तरीके से प्रश्नावली 3, 4 अपन सभी प्रश्नावलियों को बहुत अच्छे से सोल्व करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें बच्चों और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों।